एक न्यूज़ निकल के आई है कि 18 जून को जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, वो अब यूजीसी ने कैंसिल कर दिया गया है। अब वो कैंसिल क्यों हुआ है, उसके एग्जैक्ट रीजंस तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन ये काफ़ी सैड न्यूज़ है। जो सीरियस कैंडिडेट, सिंसियर कैंडिडेट पिछले 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे थे, और कुछ लोगों के लिए ठीक भी है। अगर पेपर ऐसा लीक हो चुका था, तो एटलीस्ट पेपर की सेंटिटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, जो वर्ड यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पेपर किसी भी मीन से, फिजिकल मीन से, इलेक्ट्रॉनिक मीन से पेपर लीक हुआ था, तो एग्ज़ाम का कोई मतलब बनता नहीं है। तो वो जो मलाइंस कैंडिडेट रहते हैं, जो इस चीज़ में वो एडवांटेज ले लेते हैं। तो अभी यूजीसी ने नेट के पेपर को, एनटीए ने डिसाइड किया कि इस पेपर को कैंसिल किया जाए। वैसे भी नीट यूजी के एग्जाम को लेके एनटीए पहले ही विवादों में थी। इट वाज ऑलरेडी इन कंट्रोवर्सी फॉर द नीट यूजी एग्जामिनेशन। नाउ सेकंड एग्जामिनेशन इट इज यूजीसी नेट, which is also a नेशनल लेवल एग्जाम, जिसमें 11 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम अपीयर किया। सब इस पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। ये डेक्कन क्रॉनिकल का आर्टिकल है, इसको हम कवर करेंगे, देखेंगे इसमें इन्होंने क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि पेपर कैंसिल क्यों हुआ है। यूजीसी नेट 2024 कैंसल्ड, न्यू एग्जाम डेट्स टू बी अनाउंस्ड सून। अभी नए एग्जाम की डेट अनाउंस भी नहीं की गई है कि कब होगा। इसमें क्या बोलता है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑन वेडनेसडे ने ऑर्डर्ड टू कैंसिल द यूजीसी नेट कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉलोइंग इनपुट्स फ्रॉम द दैट इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन मे हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि कैसे हुआ वो पेपर, किसी एग्जाम सेंटर पे लीक हुआ है, या किसी मोबाइल से लीक हुआ है, या एग्जाम एजेंसी से किसी से लीक हुआ है, या कहाँ के कौन सी स्टेट के किस सेंटर पे लीक हुआ है। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अभी शेयर नहीं की गई है इस आर्टिकल में। बट यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया है कि इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन मे हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। तो मैटर हैज बीन, सबसे अच्छी बात यह है कि इस मैटर को भी सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया फॉर द इन्वेस्टिगेशन। अगर सीबीआई इस इन्वेस्टिगेट को थोरो करती है, और जो पेपर लीक माफिया हैं, पेपर लीक करने वाले भी और पेपर लीक करवाने वाले भी, इसमें पूरी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। यानी कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो पेपर लीक करवाते हैं, कुछ एजेंसियां जो पेपर लीक करती हैं। तो दोनों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। नाउ इट्स टाइम टू सी कि सीबीआई किस इन्वेस्टिगेशन पे पहुंचती है, और किन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिए जाते हैं। वही बात इसमें यहाँ भी है कि अभी मेडिकल एंट्रेंस नीट एग्जाम को लेके, रेगुलरिटीज को लेके काफी इशू था, जो कि मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है। अगर आगे बात करें, इन ए शिफ्ट फ्रॉम द अर्लियर प्रैक्टिस, अब की बार नेट ने क्या किया था कि पहले ऑनलाइन एग्जाम लेती थी, कंप्यूटर बेस्ड। अभी क्या हुआ कि पहली बार काफ़ी दिनों के बाद फिर से ओल्ड पैटर्न पे, यानी कि पेन एंड पेपर पे, फिजिकल फॉर्म में पेपर लेना शुरू किया था। ठीक है। ए फ्रेश एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड फॉर विच द इंफॉर्मेशन शैल बी शेयर्ड सेपरेटली। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से किसी ने बताया कि जो दोबारा जो एग्जाम डेट आएगी वो बाद में बताया जाएगा। अब ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको भाई जेआरएफ की, जिन जिनकी जेआरएफ के लिए डेट है, एज निकल जाएगी, या दूसरे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको एज के रिलैक्सेशन मिलने चाहिए अगर दोबारा से एग्जाम कंडक्ट होता है, या इससे उनकी एलिजिबिलिटी पे कोई फर्क पड़ता है। अब सेकंड अगर देखा जाए तो ये इंफॉर्मेशन मिली कहाँ से। द यूजीसी रिसीव्ड सर्टेन इनपुट्स फ्रॉम द नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगर साइबर क्राइम की तरफ से, साइबर सेल की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आई है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज हुए हैं इस पेपर को लीक करने के लिए। तो अभी ये देखना बाकी है कि ये पेपर कैसे लीक हुआ है। ठीक है। तो बट मैटर इज अंडर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। तो अभी एक फ्रेश एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड फॉर विच इंफॉर्मेशन शैल बी शेयर्ड सेपरेटली साइमल्टेनियसली। द मैटर इज बीइंग हैंडेड ओवर टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर ए थोरो इन्वेस्टिगेशन। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफिशियल्स की तरफ से इंफॉर्मेशन आई है, और ये कहाँ से निकाली गई है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो पीटीआई में प्रेस रिलीज हुआ है, वहां से ये आर्टिकल को पब्लिश किया गया है। तो नाउ इट इज टाइम टू सी कि सीबीआई किन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेती है, वेदर दे आर पेपर लीकर और दे आर द पीपल इन्वॉल्व इन गेट द पेपर लीक्ड।
ठीक है। तो अभी नाउ ना टाइम टाइम इज कि एक तरह से अगर पॉजिटिव नोट पे कंसीडर करें, चलो ठीक है, जिनका पेपर अच्छा नहीं गया गया था उनको थोड़ा और टाइम मिल गया। यू कैन प्रिपेयर नाउ फॉर सम मोर डेज। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर। आगे आने वाला आपका पेपर अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच।